बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, कानून के पेशे से वाबस्ता हूं और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आज जो इशू मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जनाब इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और सदर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनके खिलाफ तहकीकात करवाएं, उनके खिलाफ इंक्वायरी कराएं। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब का जो ख़त है जी, ये आपके सामने है, इसका अक्स आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान, जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के, उनको ये जो ख़त लिखा है, तो क्या सदर पाकिस्तान इंक्वायरी करने का इख्तियार रखते हैं या नहीं। जनाब, हमारे मुल्क में एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसके पास कोई अपने ज़ाती इख्तियारात नहीं होते। जो सारे के सारे इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म वफाकी कबीना जो है उसके पास होते हैं। सदर के पास एक मामूली सा इख्तियार होता है कि वो अगर चाहे तो वफाकी कबीना जो है उसको अगर कोई तजवीज़ उसकी तरफ से जाती है तो उस पर नज़रसानी के लिए कह सकता है, उसको नामंजूर नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई हुक्म दे सकता है कि आप ये करें। तो मेरे ख्याल में ये जो इमरान खान साहब का ख़त है, ये एक एफर्ट है, ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसमें उन्होंने कुछ आइनी खिलाफ वर्जियाँ जो है उनको रिकॉर्ड में लाने की कोशिश की है। तो अदरवाइज़ आइन में सदर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कोई इंक्वायरी कमीशन बनाए। सदर पाकिस्तान जो है जी, वो वज़ीर आज़म और काबीना की जो एडवाइस है उस पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं। तो अब ये एक इशू पैदा हो गया है कि सदर इस पर क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसका जो बेसिक बुनियादी मकसद है वो यही है कि एक मसले को सामने लाया जाए। तो अब बुनियादी तौर पर जो हमारे पास इंक्वायरीज होती हैं वो दो तरीक़ों से होती हैं। नंबर एक ये है जी कि पाकिस्तान इंक्वायरीज एक्ट है 2017 का, यानी कि 2017 में पाकिस्तान इंक्वायरीज एक्ट या पाकिस्तान तहकीकाती कमीशंस एक्ट जो है वो बनाया गया। पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशंस एक्ट 2017, उसमें ये तरीक़ाकार दिया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किन सूरतों में तहकीकात करवा सकती है। तो जनाब, ये जो एक्ट है उसमें इंक्वायरीज करने का इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इस पे मेरे नज़दीक जो कानूनी तरीक़ाकार है वो ये है कि सदर पाकिस्तान अपनी रेकमेंडेशंस के साथ इसे फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भिजवा सकते हैं कि जी आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं। तो अब जनाब, सदर पाकिस्तान इस वक्त के जो वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमातें हैं वो तो सारी की सारी जनाब जो कमर जवेद बाजवा का जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके बेनिफिशरी हैं, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो क्या वो अपने ख़िलाफ़ या एक ऐसे मसले पर इंक्वायरी का हुक्म देंगे, को कमीशन बनाएंगे कि जिससे कल को जो चीज़ें सामने आए वो उनके ख़िलाफ़ चली जाएं। तो जनाब, इसका जवाब बड़ा सीधा सीधा नो है, यानी कि नहीं है। मकसद ये है कि अगर इस ख़त पर अमल करते हुए सदर पाकिस्तान इसको वज़ीर आज़म को भिजवाते हैं कि आप ये काम करें, तो यकीनन वो इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये है कि दूसरा ऑप्शन क्या मौजूद है।
جناب دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس خط کو اگر کوئی شخص سپریم کورٹ میں لے جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی وائلیشن کے حوالے سے بڑے وسیع اختیارات موجود ہیں، اور اس خط میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ آئینی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص سپریم کورٹ کو اپروچ کرتا ہے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ بذات خود نوٹس لے لیتے ہیں تو وہ اس پر کسی قسم کا انکوائری کمیشن خود اپائنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اپائنٹڈ ہوگا، جس کے پاس انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ پاکستان انکوائری کمیشنز ایکٹ جو ہے اس کے تحت حاصل ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے۔ اب آگے یہ ایک اس میں مسئلہ ہے، یعنی کہ پروسیجرل یا قاعدہ ضابطہ کار کی اس میں ہرڈلز یا ٹیکنیکل کمپلیکیشنز موجود ہیں کہ اس ایشو پر انکوائری کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جناب اگر واضح طور پر اگر آپ یس یا نو میں جاننا چاہیں تو میرے خیال میں یہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے اس پر صدر پاکستان کسی قسم کی تحقیقات کا حکم بذات خود نہیں دے سکتے۔ یقیناً میکسیمم اس پہ وہ کاروائی یہ کریں گے کہ اس کو وہ وزیر اعظم کو بھجوا سکتے ہیں کہ آپ اس پر کاروائی کریں، تو یقیناً وزیر اعظم اس پر کاروائی نہیں کریں گے کہ کوئی شخص ایسے شخص کے خلاف یا اپنے خلاف یا ایسی کاروائی نہیں کرے گا جس کے کل کو اسے خود نتائج بھگتنے پڑے۔ پاکستان میں ایک آئین تو ہے، لیکن جناب ہم اس آئین کو سوائے اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کریں اور اس کا استعمال نہیں ہے۔ آج تک آئین جو ہے اس کو عوامی مفاد کے لیے کم از کم ہماری سیاسی جماعتوں اور ہمارے لیڈر جو ہے ان نے استعمال نہیں کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔